प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ एकत्र करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविकता में प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। दृढ़ इच्छा शक्ति व शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ध्यान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। वर्तमान अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक दुर्बलता को दूर करो। मजबूत मानसिक स्थिति के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है, दूसरा कितना बुरा है इसका अंदाजा हर कोई लगा लेता है, लेकिन खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं और खुद से पूछना भूल जाते हैं। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। जो आप पाना चाहते हैं वह मांगने से नहीं मिलेगा, आपको उसके लायक बनना होगा। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत हो। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता। इसी को कर्म कहते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं। स्वयं को स्वीकार, ये जीवन मिलना भाग्य की बात है। मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना यह तो कर्मों की बात है। षड्यंत्र से सफलता हासिल की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। प्रेम व निर्भीक भाव है जो बल या भय के अधीन नहीं होता। बलपूर्वक आप किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, परंतु उसके हृदय को नहीं जीत सकते। निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेता है। बहादुर तो वह लोग हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। ये रिश्ते भी अजीब है, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। कई बार संबंध संदेह से भी खत्म हो जाते हैं। आवश्यक नहीं किसी के लिए लगाया गया हमारा गलत अनुमान हर बार सही हो। हम सब आत्माएं हैं और यह जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है। अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे स्वरूप को बाहर निकालने का छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है। पराक्रम और प्रेम में स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं यह मायने नहीं रखता, क्यों पहचानते हैं यह मायने रखता है। राधे राधे। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। मिटाने से मिटते नहीं, ये भाग्य के लेख कर्म अच्छे तू करता। चल फिर ईश्वर की महिमा देख, उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था
न कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था। वह केवल शिव की भक्ति के कारण, बाकी अहंकार से तो अंगद का पांव भी नहीं उठा पाया था। जय श्री राम। वह देखता समय बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। लोभी को वस्तु भेंट कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को स देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। अंतरात्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करना, क्योंकि यह अंतरात्मा ही है जो तुम्हारी वास्तविकता भली भांति जानती है। लंबे समय तक भावनाओं पर काबू पाने की असमर्थता ही हताशा को जन्म देती है। जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हैं और उनसे बढ़कर दुनिया में उसके लिए अन्य कोई ना हो, वही भक्त है। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव को अपने भीतर नहीं लाता और केवल मेरा ही पूजन करता है, ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों की साधना की रक्षा मैं स्वयं कर हूं। जीवन में कुछ स्मृतियों का स्मरण आवश्यक होता है। बहुत पीड़ा पाते हैं वह जिन्हें सब कुछ स्मरण रहता है। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव को अपने भीतर नहीं लाता और केवल मेरा ही पूजन करता है, ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों की साधना की रक्षा मैं स्वयं कर हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों के भीड़ में भी खोज लेगा। माधव कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हो। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मारेगा। केवल ज्ञान ही एक अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। कमियां भले ही हजारों हो तुम्हें, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार परमात्मा आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है।
इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है। छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साध व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ता करती है। यहाँ गरीब जमीन पर पड़ी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है, वहां अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, पर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहां एक दूसरे की कद्र करना कम हो जाता है। दूर कितने हुए सबको सब खबर होती है, नजदीक रहने वालों की कदर तक नहीं है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं, वक्त जवाब देगा। कातिल अगर कोई दुश्मन होता तो अफसोस नहीं होता। मेरी पीठ पर लगा वो खंजर मेरे अपनों ने ही घोंपा था। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं यार, प्यार और हालात भी। क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, जबकि चलना है अपने ही पैरों पर। जिन्हें नींद से प्यार है वह सुहाने सपने देखते रहते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की कदर है उन्हें नींद तक नहीं आती। जहां रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कदर ना मिले, ऐसे घर पर रहने से अच्छा सड़क पर रहना है। कदर की आवाज ऐसी होती है जो बिना कहे सामने वाले को बता देती है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। जीवन में कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड जब सर चढ़ जाता है तो इंसान किसी की कदर करना भूल जाता है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी ज्यों इस कदर की मिसाल बन जाए। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारू हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। आज फिर कुछ पुराने यार मुझे याद कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा अब उन्हें मेरी कदर है या मेरी जरूरत। कभी खुद से मिलकर देखो, कभी खुद संग छल कर देखो। जमाने की भीड़ में किसकी तलाश करोगे तुम, कभी तो खुद की कदर करके देखो। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुका है। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें, हमसे हर हालत में जीने का हुनर आता है। हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो उसे वक्त एक दिन खुद साबित कर देगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है, जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके जो बदला जा सके। उसे बदलिए जो बदला ना जा सके, उसे स्वीकार और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के तो 5 भोग भी फिजूल है। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहां मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझाकर चला जाता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य ही होगी। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, न समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे।
मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। जिंदगी में इतना सफर करने के बाद एक बात तो सीख ली है मैंने कि उस गली में कभी अपना कदम भी मत रखना जहां के लोग आपकी कदर नहीं करते। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसको ही भरोसा तोड़ते देखा है। कदर करो उस इंसान की जो सबसे ज्यादा नजदीक है तुम्हारे। जो नजदीक भी नहीं आना चाहते उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो। उसे लौटना होगा तो लौट आएगा। कदर तो उसकी करो जिसे तुमसे दूर जाने में भी डर लगता है। ये कस्में, ये वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू को आप कितना भी प्यार कर लो फिर भी वह डंक ही मारेगा।